हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे पूरे डिटेल के साथ। हर एक साइज के लिए नाप बताया है। ब्लाउज फ्रंट ओपन रहेगा। इसका तरीका थोड़ा सा अलग और आसान रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बैक पैटर्न का कटिंग करेंगे। पहले हम मार्क लेते हैं लंबाई का, जो कि हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है। उसमें 1 इंच का मार्जिन मिलाकर 14.5 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर देखेंगे तो बॉडी के ऊपर हमारा जो शोल्डर आया था वो टोटल 14.5 इंच आया था। उसका आधा किया है मैंने, तो 7.25 इंच हो गया। अब यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक में क्या होता है, शोल्डर साइड में चला जाता है, इसीलिए हम इसको पहले से ही अंदर कट करते हैं। तो कितना अंदर कट करना है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच अंदर आएंगे। अब डीप नेक से मेरा कितना मतलब है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमें यहाँ पर सभी साइजेस में 1.5 इंच कम करना है। तो मेरा यहाँ पर बच रहा है 6.25 इंच, और ये लाइन मैं नीचे तक बनाऊंगी। तो ये हमारी आर्म होल की लाइन होगी। अब आर्म होल कितना लेना है, तो देखिए आर्म होल का एक छोटा सा फॉर्मूला है। जितना भी आपका बॉडी के ऊपर शोल्डर आया है उसका आधा करें और उसमें से आधा इंच कम करें। तो मेरे केस में 14.5 का आधा होता है 7.25 इंच, उसमें से आधा इंच कम किया तो 6.25 इंच बच गया। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 6.25 इंच पर, और ये फॉर्मूला सभी साइजेस में होगा। अब यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे, और जो लाइन बनी है वो चेस्ट लाइन होगी। अब देखिए चेस्ट का नाप डालेंगे। तो चेस्ट मेरी 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। अब ये डीप नेक है, इसीलिए चेस्ट का चौथा भाग करके उसमें से 1/4 इंच कम कर दीजिएगा। तो 8.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। चेस्ट का फॉर्मूला सभी साइजेस में होगा। अब कमर है मेरे 28 इंच, चौथा भाग हुआ 7 इंच, उसमें आधा इंच डार्ट का लेंगे। तो 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। बैक में जो हम डार्ट लेंगे उस डार्ट की टोटल चौड़ाई आधा इंच होगी। अब ये दोनों पॉइंट्स मैंने जोड़ दिए, और बाहर की तरफ 1.25 इंच यानी 1.25 इंचेस का मार्जिन लिया है। यहाँ पर आप मार्जिन अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। अब यहाँ पर जितना भी आर्म होल है उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और वहां पर एक छोटा सा पॉइंट देंगे। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देने जा रहे हैं। अब यहाँ इस कोने में 1 इंच तिरछा लेंगे। यहाँ पर 28 से 31 इंच चेस्ट साइज तक 0.25 इंच तिरछा लीजिए। 32 से 38 तक 1 इंच, और उसके आगे जो भी चेस्ट साइज है उसमें आप 1 इंच प्लस उसके ऊपर एक लाइन, इस तरह से तिरछा लेके शेप देना है। से शेप अच्छा आएगा। अब यहाँ पर ये पट्टी की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, जैसे कि मुझे अगर 2.25 इंच रखनी है तो मैं 2.25 इंच पर मार्क करूंगी। तो गले की तरफ आधा इंच और आर्म होल की तरफ आधा इंच, इस तरह से 1 इंच का मार्जिन। अब जो गला है पीछे का वो चेस्ट लाइन के नीचे 3 से 4 इंच के बीच में रहेगा। जो भी आपका साइज हो, चेस्ट लाइन के नीचे आप 3 से 4 इंच के बीच में गला रखोगे तो ये सारे जो मैंने शोल्डर और चेस्ट का फॉर्मूला बताया है ये एप्लीकेबल होगा। तो मैंने चेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच पर मार्क किया है, जो कि मेरा गले की लंबाई यहाँ पर 10.5 इंच आ रही है। आप यहाँ पर 3 से 4 इंच के बीच में गला रखिएगा। उसके नीचे अगर आपको जाना है तो चेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखे, तो स्मॉल साइजेस में आप 3 सवा 3 इंच रखो। नॉर्मल साइज जैसे कि 32 इंच से 38 इंच तक आप यहाँ पर 3.5 4.25 इंच रखो, और उसके आगे आप 4 या 4.25 इंच रख सकते हो। क्योंकि अगर इससे ज्यादा चौड़ाई रखते हो तो भी आपका शोल्डर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने गला बना दिया। अब नीचे की तरफ जो भी आपकी कमर है उसका आधा करेंगे और वहां पर पॉइंट देंगे, और यहाँ पर हमारे डार्ट लेग्स बनेंगे, यानी कि डार्ट का मार्किंग होगा। तो सीधी लाइन मैंने यहाँ से बना दी ऊपर की तरफ। अब ये जो लाइन है ये आपके गले के लगभग नीचे रहेगी। गले तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन लगभग गले के आधा इंच या गले के बराबर में रखोगे तो भी चलेगा। दोनों साइड में मैंने 1/4 इंच का मार्किंग किया है, यानी टोटल डार्ट की चौड़ाई हमारी आधा इंच आएगी। अब यहाँ पर जो आर्म होल है वो हमें नापना है। तो टोटल जो आर्म होल राउंड है मेरा वो 15.25 इंच है। अब जो बैक का आर्म होल राउंड आएगा हमारा, वो जितना भी आर्म होल राउंड है उसका आधा प्लस 1/4 इंच या फिर 3 लाइन एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब टोटल आर्म होल राउंड अगर मेरा 15.25 इंच है तो उसका आधा करेंगे। तो देखेंगे आधा कितना होता है।
तो 16.25 का आधा लगभग 7.25 और ऊपर एक लाइन आएगी। तो ये जितना भी आ रहा है उससे बैक का आर्म होल 1/4 इंच बढ़ाकर आना ही चाहिए, 1/4 इंच या फिर 3 लाइन जितना। तो ये सभी साइजेस में रहेगा। जितना भी आपका टोटल आर्म होल राउंड आपने बॉडी के ऊपर नापा है उसका आधा करेंगे, और जितना भी आधा आता है उसमें 1/4 इंच प्लस करेंगे, और उतना आपका बैक का आर्म होल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो बैक का आर्म होल आप थोड़ा सा बढ़ाकर ले सकते हो, अगर ज्यादा आ रहा है उससे तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो जहां से हमारी सिलाई आएगी वो मैंने मार्क कर दिया। ऊपर की तरफ शोल्डर का जो सिलाई आएगी जहां पर, वो भी मार्क कर दिया, और वहीं से हम नापेंगे यहां तक। तो इस तरह से टेप को खड़ा रखकर हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे, इससे थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। तो देखिए मेरा जो आ रहा है यहाँ पर 8 इंच के ऊपर एक लाइन आ रही है, तो ये मेरे बराबर से आ रही है, क्योंकि 16.25 का आधा कितना होता है, लगभग 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो इसमें 1/4 इंच प्लस करते हैं तो ये 8.1 ही आता है। अगर मेरा कम आ रहा होता तो मैं थोड़ा सा आर्म होल बढ़ाकर लेती, और अगर ज्यादा आ रहा होता तो मैं आर्म होल की लंबाई थोड़ी कम कर लेती। तो इस प्रकार आपको एडजस्ट करके लेना है। बाकी जैसा कटिंग किया है, जैसा मार्किंग किया है वैसा हमने कटिंग कर दिया है। तो ये बैक का कटिंग टोटल हो चुका है। अब ये जो डार्ट है, ये जब हम यहाँ पर डार्ट लेते हैं तो कोने उतरते हैं, तो हम पहले से इन कोनों को कट कर देंगे। तो डार्ट को मैंने फोल्ड कर दिया। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोने किस तरह से उतरते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बताऊंगी आधा इंच साइड से कट कर दो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए डार्ट को जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं तो उसके बाद कोने उतर जाते हैं, इसीलिए इस तरह से स्केल को सीधा रखकर आपको लाइन खींचनी है, ताकि डार्ट लेने के बाद ये नीचे का जो है हमारा वेस्ट राउंड वो एकदम सीधा आए। और यहां पर मैं कट कर दूंगी, तो ये लगभग आधा इंच के आसपास कट हो जाएगा। अब डार्ट को हम खोल देंगे। तो ये बैक का पैटर्न हमारा टोटल हो चुका है कटिंग। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमने बैक का पैटर्न लेना है, यहां से एकदम बराबर से रखना है आपको, ना आगे ना पीछे, एकदम बराबर से रखेंगे। ऊपर की तरफ जो भी बैक का शोल्डर है सेम फ्रंट में मार्क करना है। और देखा जाए आर्म होल का, तो जो भी बैक का आर्म होल है उससे 1/4 इंच फ्रंट का बढ़कर रहेगा। चाहे आपका साइज कोई भी हो, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो भी बैक का आर्म होल आपने लिया है उससे फ्रंट में 1/4 इंच बढ़ाकर रखेंगे, यानी 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो बैक में लिया था 6.25 इंच, तो फ्रंट में लिया है 7 इंच। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लाइन हमने बना दी, और यहां पर हम एक लाइन बनाएंगे जिसे हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि चेस्ट और बस्ट में डिफरेंस ज्यादा है, जैसे किसी का 2 इंच होता है, किसी का 3 इंच होता है, किसी का 4 इंच होता है। तो ऐसे में कटिंग कैसे करें? तो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ये चाहे आपका जितना भी डिफरेंस हो, ये सभी में फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है? इस चेस्ट लाइन के ऊपर हम बस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है और बस्ट है 36 इंच। तो जितना भी बस्ट का साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 0.75 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो बस्ट मेरा 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें मैंने 0.75 इंच यानी 0.25 इंच प्लस किया तो 9.25 इंच हो गया। तो मेरा यहाँ पर मार्क आ गया 9.25 इंच पर। अब यहाँ पर जो आपके सवाल थे कि मेरा चेस्ट तो ठीक है लेकिन बस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो डिफरेंस ज्यादा है, तो कैसे कटिंग करें? तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब जहां पर मेरा 9.25 इंच आया था वहां से मैंने सीधा लाइन नीचे की तरफ बनाई है, ठीक है, एकदम सीधी लाइन बनानी है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बॉडी के ऊपर मेरा टक्स पॉइंट आया था 9.25 इंच, उसमें मैंने 1/4 इंच यानी 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच पर मार्क किया है। अगर आपने ब्लाउज के ऊपर टक्स पॉइंट नापा है तो जितना भी ब्लाउज के ऊपर आया है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है मार्जिन का। अब यहाँ पर आता है एपेक्स टू एपेक्स। तो ये बॉडी के ऊपर मेरा आया है 7.5 इंच। 7.5 इंच का आधा होता है 3.25 इंच, तो मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया। इसी एपेक्स टू एपेक्स जो मेजरमेंट हमने लिया है 3.25 इंच का, उसमें से मैंने 1/4 इंच कम करके डार्ट की लंबाई का मार्किंग किया है। और ये सभी साइजेस में फॉर्मूला सेम रहेगा। जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आपने मार्क किया है उसमें से 1/4 इंच कम करके डार्ट की लंबाई का मार्क करेंगे।
और लाइन बनाएंगे, और जो लाइन हमने बनाई है इसको हम अंडर बस्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब बाहर की तरफ मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि बैक में भी हमने उतना ही लिया था। पर एक नजर डालेंगे, ऊपर की तरफ चेस्ट लाइन है, बीच में बस्ट लाइन और नीचे की तरफ अंडर बस्ट लाइन। अब यहाँ पर हमने एपेक्स टू एपेक्स जो मार्किंग किया था वो 4.25 इंच पर किया था। उसी 4.25 इंच में हमें आधा इंच प्लस करना है। तो आपका जितना भी है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। तो मेरा 4.25 इंच में आधा इंच प्लस करके 4.25 इंच हो गया, और ये 4.25 इंच का मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये मार्किंग हमने किस लिए किया है, तो हमारा जो डार्ट है उसका सेंटर लाइन हम बनाएंगे। तो ये डार्ट की हमारी सेंटर लाइन रहेगी। ठीक है, अब डार्ट की चौड़ाई कितनी रखे, तो आपके जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग करे। जैसे कि मेरी 28 इंच थी, चौथा भाग हुआ 7 इंच। अब इस 7 इंच के आगे जितना भी बच रहा है वो हमारी डार्ट की चौड़ाई रहेगी। तो देखते हैं कितना बचता है। तो मेरा 3.25 इंच बच रहा है। अब इस 3.25 इंच का आधा भाग एक तरफ, आधा भाग एक तरफ करेंगे। तो मैंने 3.25 इंच को टेप को बीच में मोड़ दिया है 3.25 इंच पर, और जो भी आधा हिस्सा मिल रहा है वो यहां पर मार्क किया। अब टेप को मैंने खोल दिया और बचा हुआ आधा हिस्सा इस और मार्क किया। मतलब टोटल डार्ट की चौड़ाई मेरी 3.25 इंच आई है। आपकी कमर का चौथा भाग जाकर जितना भी बचता है वो आप डार्ट की चौड़ाई ले सकते हो। अब यहां पर ये लाइन बना देंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये हम आधा इंच नीचे से खींचेंगे। जो भी हमारी डार्ट की सेंटर लाइन है वहां पर आधा इंच नीचे जाकर मैंने मार्क किया है, और वहां से हम ये डार्ट के लेग बनाएंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा शेप आएगा प्रिंसेस कट का वो अच्छा आएगा। ठीक है, अब यहां से यहां जितना भी है उसका आधा करेंगे, एक पॉइंट देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से हम शेप देंगे। तो ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूं इससे आपको शेप देने में आसानी होगी। इस तरह से बस एक लाइन जितना बाहर जाकर मैंने शेप दिया है। अब ये जो है डार्ट की लंबाई गले की ओर की ये जितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम ये आगे वाली रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरी 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रही है, तो इसको भी मैं 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन तक लेके जाऊंगी। और ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको नापना है। थोड़ा भी आपको ऊपर या नीचे नहीं करना, कम या ज्यादा नहीं करना, एकदम एक्यूरेट नापना है। चाहे आप 2 बार नापो, 3 बार नापो, लेकिन जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपका सही आना चाहिए। तो यहां पर मैं और एक बार नापूंगी कि ये मेरा 3.5 इंच और ऊपर एक पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा आगे जो हम लाइन बनाएंगे वो गलत आ सकती है, इसीलिए एक्यूरेट नापना है। तो ये मेरा बराबर से है। अब ये सेंटर पॉइंट और ये जो पॉइंट मिला है इन दोनों को पकड़ते हुए हम लाइन बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अब इन दोनों को पकड़कर जो भी आगे की तरफ लाइन बनती है वो बना दीजिएगा, और ये भी सभी साइजेस में सेम रहेगा फॉर्मूला। अब ये लाइन आपके कितनी ऊपर आएगी, तो थोड़ा सा मैं अंदाजा बता देती हूँ, कम ज्यादा हो सकती है। तो देखिए मेरा 8 इंच का डिफरेंस है बस्ट और वेस्ट में, इसीलिए ये लाइन मेरी 1.5 इंच ऊपर आई है। अगर आपका 6 इंच का डिफरेंस है तो आपकी ये लाइन 1.25 इंच ऊपर आ सकती है। अगर आपका 6 इंच से कम डिफरेंस है वेस्ट और फुल बस्ट में तो आपकी ये लाइन 1 इंच तक आ सकती है। तो ये मैंने अंदाजा बताया है। इससे एक आध पॉइंट अगर आपकी ज्यादा या कम आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेकर नाप नहीं लाइन नहीं बनानी, आपको ये 2 पॉइंट्स मिलाकर लाइन बनानी है। लेकिन जो मैंने नाप बताया है वो बस उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी लाइन सही आई है या नहीं। अब ये वाली जो लाइन है इसको हम इस तरह से 90 डिग्री एंगल में बनाएंगे। तो बच्चों के पास इस तरह का त्रिकोण होता है, उसको आपको लेना है, यहां से आपको मिलाना है और नीचे की तरफ आगे की तरफ ये जैसे भी जा रही है लाइन आपको खींच देनी है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल में लाइन मिल जाएगी। और ये फॉर्मूला भी सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब नीचे की तरफ जो भी हिस्सा है उसको हम कट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ अंडर बस्ट लाइन तक ही मेजरमेंट्स डाले हैं, उसके आगे यानी नीचे का जो बेल्ट है वो हम अलग से कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, तो मेरा 3 इंच आ रहा है, आपका कम ज्यादा आ सकता है। अब इस 3 इंच को मैंने इस तरफ छोड़ दिया है। ठीक है, इस वाली लाइन के आगे छोड़ दिया है, और यहां से यहां नापेंगे ये कितना बचा है। ये अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है वो हमारी वेस्ट से 3 लाइन ज्यादा आना चाहिए।
तो वेस्ट हमारे 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच। अब 7 इंच के आगे मैं 3 लाइन यहाँ पर नापूंगी और मार्क कर दूंगी, और ये भी सभी साइजेस में सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 इंच के आगे मैंने 3 लाइन नापा है, जहां पर भी आ रहा है वहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अगर आपका एक आध पॉइंट ज्यादा भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ये स्टैंडर्ड है। अब इस पॉइंट को मैं ये वाला पॉइंट जोड़ दूंगी, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो हमारा जो अंडर बस्ट का मेजरमेंट होता है, हाँ, वो हमारी वेस्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा? मिनिमम 3 लाइन जितना ज्यादा रहेगा। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है और ये हमें शेप मिल गया, और डार्ट की चौड़ाई भी बिल्कुल सही आ गई। अब यहां पर ये जो डार्ट मिला है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ चौक की मदद से। अब यहाँ आगे की यानी ऊपर का डार्ट डलेगा, तो ऊपर के डार्ट का मार्किंग कहां पर आएगा? तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। जो भी आपका बैक का आर्महोल राउंड आया है, जैसे हमारा आया था 8.1, तो 8.1 का आधा करेंगे और उसमें 1/4 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर साइड में स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, साइज के अकॉर्डिंग आपको बैक के आर्महोल का आधा करके उसमें कितना प्लस करना है या फिर कितना माइनस करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट लगाना है। तो मैंने 8.1 का आधा किया और उससे 1/4 इंच बढ़ाकर यहाँ पर नाप डाला है। तो ये मेरा जो नाप है वो लगभग आ गया होगा 4.25 इंच, या उससे 1 लाइन ज्यादा आ गया होगा। तो जितना भी आ रहा है आपको पॉइंट लगा देना है। और ये नाप भी अगर आपका 1 लाइन जितना ऊपर या नीचे हो जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम ये लाइन जोड़ देंगे यहां तक। अब इसी लाइन के ऊपर आधा इंच ऊपर जाकर एक पॉइंट लगा देंगे, और इसी पॉइंट से होते हुए हमारी दूसरी लाइन बनेगी। लेकिन यहां पर डार्ट की चौड़ाई कितनी रखें? जो आर्महोल में डार्ट आएगा, तो आपका जितना भी चेस्ट साइज है, जैसे कि मेरा 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मैंने टेप को बराबर से पकड़ा है। उसके आगे जितना भी बचता है वो आपकी डार्ट की चौड़ाई रहेगी। मान लीजिए मेरा 34 इंच चेस्ट है, लेकिन अगर आपका 33 इंच ही चेस्ट है, तो 33 इंच का चौथा भाग करके उसके आगे जितना भी बचता है उतनी आपके डार्ट की चौड़ाई आएगी। मतलब अगर डिफरेंस ज्यादा है तो डार्ट की चौड़ाई ज्यादा आएगी, डिफरेंस कम है तो डार्ट की चौड़ाई कम आएगी। मतलब आपके डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपके डार्ट की चौड़ाई तय होगी। लाइन हमने बना दी। अब ये दोनों लाइंस हमें सेम रखने हैं। आधा इंच ऊपर जो पॉइंट लगाया था वहां से यहां तक मैंने नापा 5.5 इंच आ गया। अब आगे की तरफ यानी ये वाला भी मैं 5.5 इंच ही रखूंगी। तो जो हमारी पहली वाली लाइन है उसी के अकॉर्डिंग ये दूसरी वाली लाइन हमें बनानी है, और वहां पर पॉइंट लगाया और उसी पॉइंट से सीधा लाइन में नीचे की तरफ बना दूंगी। यहाँ पर तिरछे में हम 0.75 इंचेस यानी 0.25 इंच तिरछा लेंगे। देखिए अगर आपका साइज स्मॉल है, 28 से 32 इंच तक है, तो आप 0.25 इंच से 1 लाइन कम रखिएगा यहाँ पर। और आपका साइज नॉर्मल है 32 से 38 तक, आप 0.25 इंच रखिए, और उसके आगे जितना भी साइज है उसके लिए आप 0.25 इंच के ऊपर 1 लाइन एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर गोलाई दे सकते हो। यहाँ पर हम 1/4 इंच जितना अंदर जाएंगे। सभी साइजेस में आप जा सकते हो, बस अगर 28, 32 स्मॉल साइज है तो नहीं भी आप अंदर जाते हो तो भी चलेगा। तो 1/4 इंच अंदर जाकर मैंने शेप बना दिया है। स्मॉल साइजेस में आप सीधी लाइन जैसे वैसे रख सकते हो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, ये हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स लगाए हैं इसी को पकड़ते हुए हम शेप देंगे। तो बस 1 लाइन जितना मैं अंदर की तरफ जाकर यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो राउंड शेप होता है वो दे दूंगी। तो ये प्रिंसेस कट की गोलाई हमें इस तरह से देनी है और यहाँ पर लाकर मिलाना है। तो अब आप देख सकते हो प्रिंसेस कट का जो शेप है वो हमें प्रॉपर यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जितना हम मार्क किए हैं उतना ही मार्क एक अंदाजे से लगाओ तो भी चलेगा, और वहीं तक हमें इस वाली लाइन की तरफ भी शेप देना है। तो ये वाली लाइन का शेप बाहर से आएगा और वो भी 1 लाइन जितना। और बस यहाँ पर ये इस डार्ट को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये आर्महोल का डार्ट हमें प्रॉपर मिला, नीचे का डार्ट भी हमने प्रॉपर मार्क किया है। अब हम आर्महोल की गोलाई नापेंगे। उसके लिए जहां से हमारी आर्महोल की सिलाई आएगी, मतलब स्लीव जहां पर हमारे अटैच होंगे, वो वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर मार्क किया है। ऊपर की तरफ शोल्डर की सिलाई का भी छोड़ देंगे और फिर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर ये जितना भी आ रहा है, ठीक है,
तो 3 इंच के ऊपर शायद एक लाइन आ रही है मेरी यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर आगे की तरफ छोड़ दिया और ये बचा हुआ हिस्सा नापा। तो मेरा जो फ्रंट का आर्म होल की गोलाई है वो आ रही है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, तो यहाँ पर 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन है, तो इसे हम 7.5/8 बोलेंगे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखिएगा कि 7 इंच के ऊपर 5 लाइन, तो ये आपके लिए आसान होगा। जो मैंने /8 लिखा है उसके ऊपर ध्यान ना दे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस ये ध्यान रखिए कि 7 इंच के आगे 5 लाइन, इसीलिए 7.5/8 लिखा है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए बैक का आर्म होल राउंड हमारा कितना आ रहा था, 8.1 आ रहा था, और ये फ्रंट का 7.5/8। अगर ये दोनों का हम मिलाकर देखें तो मेरा बराबर से 15.16 इंच आ रहा है। ठीक है, अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप बैक के आर्म होल को एक आध पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रंट को आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक, और अगर ज्यादा आ रहा है तो आप फ्रंट को कम कर दीजिएगा। ओके, तो यहां पर देखिए और एक तरीका है। जो फ्रंट का जितना मेरा आ रहा था वो मैंने छोड़ दिया है, 7.5/8 छोड़कर ये बैक का मैंने नापा है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा बराबर से 15.16 इंच आ रहा है। ठीक है, जो भी मेरा फ्रंट का आ रहा था 7.5/8 वो मैंने छोड़कर ये बैक का नापा है, तो मेरा बराबर से 15.16 इंच आ रहा है। अगर मुझे कम पड़ता तो मैं बैक के आर्म होल को बढ़ाती, और अगर मेरा ज्यादा हो रहा होता तो मैं फ्रंट के आर्म होल को कम करती थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया हमारा आर्म होल। अब यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी है उसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने फ्रंट की तरफ भी सेम रखी है जितनी हमारी बैक की थी, और फ्रंट का जो गला है वो जो ये लाइन होती है चेस्ट लाइन, उसके ऊपर आप आधा इंच तक जा सकते हो, आधा इंच या 1.25 इंच। ठीक, तो इस तरह से आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मिल जाएगा गले का। अदरवाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हो। और चौड़ाई मैंने यहाँ पर लगभग 3.25 इंच रखी है। 3 इंच एक बेसिक है, स्मॉल साइजेस में 2.25 इंच रखो, या फिर आप 3 इंच 3.25 इंच तक जा सकते हो। और यहाँ पर ये राउंड शेप दिया, अगर आपको राउंड रखना है तो आप राउंड रख सकते हो। यहाँ पर मैं पान गले का शेप दूंगी, तो मैंने 1.5 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करके ये शेप बनाया है। आप चाहे जैसा शेप दे सकते हो फ्रंट में, तो हमेशा मैं राउंड बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं पान गला बनाऊंगी। अब यहाँ पर भी एक डार्ट आएगा। ठीक है, अब ये डार्ट की चौड़ाई कितनी रखे, तो 28 से 32 साइज तक आपको डार्ट की चौड़ाई रखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे आप 1.25 इंच रखो, और हेवी साइजेस में मतलब 38 इंच के आगे आप इस डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रखो। हमारा जो चेस्ट साइज है वो 34 इंच है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई रखी है 1.25 इंच, मतलब टोटल डार्ट की चौड़ाई मेरी 1.25 इंच आएगी। और यहाँ पर मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब ये तीनों डार्ट्स हमारे बन गए हैं। अब जैसा भी हमने मार्किंग किया है बिल्कुल वैसा हम कटिंग करेंगे। तो गले से होते हुए मैंने कटिंग को शुरू किया है। आर्म होल का जो कटिंग है वो हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से करेंगे, जो भी हमारा शेप आया है उसके बाहर से करेंगे, क्योंकि आर्म होल को मिलाकर फिर बाद में हम उसको एक्यूरेट कट कर देंगे। ओके, अब हम जो नीचे का डार्ट है उसको कट कर देंगे। बस यही तक मैं कट करूंगी, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें आपको समझानी है, इसलिए मैंने बस ये नीचे का यही तक कट किया है, पूरा नहीं कट किया। ठीक है, अब जो आर्म होल का डार्ट है वो कटिंग करने से पहले हम ये पॉइंट और ये आगे का पॉइंट, बस इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको मिला दीजिएगा। पूरा डार्ट आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागज होता है वो जल्दी फोल्ड नहीं होता। बस ये 2 पॉइंट्स मिलाकर रखिए इस तरह से। और यहाँ पर बस आपको देखना है कि आर्म होल में पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो ये इस तरह से स्मूथली आपको कर्व बनाना है, और फिर इसके ऊपर से आपको कटिंग करना है। तो जहां तक कटिंग नहीं होता वहां तक, तब तक मैं इसको पकड़ के रखूंगी, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी। तो ये आर्म होल का कटिंग भी हो गया। आर्म होल का कटिंग करने के बाद जो भी डार्ट है आर्म होल का उसको भी हम कट कर देंगे। तो डार्ट को मैंने यहीं तक कट किया है, पूरा नहीं किया। आप पूरा कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी है, इसलिए मैंने इसको जोड़ रखा है यहाँ पर। ये हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए इस तरह से ये हमारा जुड़ जाएगा, और हमारा यहाँ पर प्रिंसेस कट का बहुत ही सुंदर पफ बनता है आपके साइज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो हमें मार्जिन कहाँ पर रखना है।
तो प्रिंसेस कट हमारा जहां से जुड़ेगा वहां पर हमें मार्जिन रखना है और वहां पर मैं ये इस तरह से एरोज बनाऊंगी। नीचे की तरफ भी हमें मार्जिन रखना है क्योंकि नीचे की तरफ हमारा बेल्ट आएगा। बेल्ट का हमने अभी कटिंग नहीं किया है, आगे करेंगे। और यहाँ पर हमारा हुक और आई आएगा और हुक और आई के लिए भी हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। तो जहां पर मार्जिन छोड़ना है वहां पर मैंने एरोज बना दिए हैं। अब बेल्ट के कटिंग के लिए हमें क्या करना है, इस फ्रंट को जो बैक की लाइन है, जो फिटिंग की लाइन है, उसको मिलाते हुए रखना है जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहां पर लाइन मिलने के बाद आर्म होल की तरफ आप देखिएगा, यहां पर जो भी फ्रंट के अकॉर्डिंग आपको बैक के ऊपर इस तरह से शेप बनाना है। ठीक है, पहले आपको लाइंस मिलाने हैं साइड के और फिर ऊपर की तरफ जो भी तिरछा जा रहा है वो हमने बैक के ऊपर मार्क किया है और वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन जितना ही ये आपका नीचे जाएगा, लेकिन वो कट कर दीजिएगा क्योंकि फिटिंग करते टाइम ये ऊपर नीचे नहीं होगा, आपका फ्रंट और बैक दोनों सेम रहेंगे। ओके, अब ये पॉइंट कट करने के बाद आपको लाइन को फिर से मिलाना है। ओके, और नीचे की तरफ यहां पर मार्क करना है। ठीक है, मैंने यहां पर बोला है यहीं पर मार्क करना है और यहां पर मार्क नहीं करना, बस यहीं पर करना है। और यहां से नीचे जो भी मिलता है वो आपके बेल्ट की चौड़ाई रहेगी। ठीक, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों साइड से सेम रहेंगे, अंदर की तरफ चाहे ऊपर नीचे हो लेकिन साइड से बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहां पर ये मेरा कितना आ रहा है, 2.5 इंच आ रहा है। तो मैं जब बेल्ट का मार्किंग करूंगी तो मैं 2.5 इंच पर ही करूंगी। ठीक है, तो यहां पर ये मैं लिख देती हूं बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको हम रखेंगे साइड में और बेल्ट के लिए मैंने अलग से कागज लिया है। अब बेल्ट हमारा कितना आया था, 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो मैंने पहले कागज के ऊपर एक सीधी लाइन बनाई है और वहां पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया। अब ये सीधी लाइन हम बना देंगे। अब बेल्ट आपको कैसे रखना है, अगर आपको सीधा बेल्ट रखना है तो बस आप इस सीधी लाइन के ऊपर कट कर दो, और बेल्ट आपको राउंड रखना है तो उसका भी मैं आगे बताऊंगी। अब देखिए कमर कितनी है, 28 इंच, चौथा भाग हुआ 7 इंच, तो मैंने बराबर से यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया। ये हमारी बेल्ट का वेस्ट होगा, यानी वेस्ट का मार्किंग होगा। अब अंडर बस्ट का मार्किंग ऊपर की तरफ आएगा। तो अंडर बस्ट का मार्किंग हमने कितने इंच पर किया था, जो भी हमारी कमर का मार्किंग आया था उसमें उससे 3 लाइन जितना एक्स्ट्रा, तो 7/3/8 इंच पर मैंने मार्क किया, मतलब 7 इंच के आगे 3 लाइन एक्स्ट्रा। अब साइड में मार्जिन कितना रखना, तो जो भी आपने फ्रंट में बैक में मार्जिन छोड़ा है उतना ही मार्किंग मैंने यहाँ पर किया है, 1.25 इंच पर। वैसे बेल्ट में आप ज्यादा मार्जिन रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बेल्ट जोड़ते वक्त कम ज्यादा हो सकता है, इसीलिए बेल्ट में मार्जिन ज्यादा रखें। तो देखिए ये सीधा बेल्ट है। अगर आपको इस तरह से राउंड बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। अगर आपको सीधा रखना है तो आप सीधा रखो। ठीक है, अब राउंड बेल्ट बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पर इसको मिलाएंगे और देखिए अंडर बस्ट का मार्किंग हमारा बिल्कुल सेम आया है, राइट। तो इस तरह से हमारा बेल्ट रहेगा अगर आपको सीधा जोड़ना है। लेकिन अगर आपको राउंड बनाना है तो राउंड शेप हमें पैटर्न के ऊपर भी रखना होगा, तभी बेल्ट के ऊपर हमारा राउंड शेप आएगा। तो ये इस पैटर्न के ऊपर हमें राउंड शेप देने के लिए हमें क्या करना है, यहां से यहां नापना है कितना है, उसका आधा करेंगे और एक पॉइंट देंगे। चाहे आपका कोई भी साइज हो, आपको इसी तरह से करना है। तो ये मेरा लगभग आएगा 1.25 इंच पर आया होगा ये ऊपर, और यहां से मैंने गोलाई दे दी है। आप चाहो तो 1 इंच भी ऊपर रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी और कट कर दिया। अब जो कट किया हुआ हिस्सा है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये दोनों व्हाइट है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये मैंने कैसे रखा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूंगी पेंसिल से, ताकि इसको कैसे रखा है मैंने ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टुकड़ा निकला है, ये जो पीस निकला है वो यहां से निकला है इस तरीके से, राइट। अब यही शेप हमें बेल्ट के ऊपर भी आना चाहिए। तो इसको रखना कैसे है, तो देखिए इसको रखते टाइम आपको ना ये पॉइंट मैच करना है इस लाइन को, ठीक है, और इसकी जो नीचे की लाइन है वो भी मैच करनी है बेल्ट को, ये वाली लाइन। बस ये 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं। अब इस तरह से रखकर आपको यहाँ पर
जो भी आपका बन रहा है शेप वो आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप आया है त्रिकोण जैसा, तो ये आपका आना ही है, ये वाला गैप। ठीक है, इसके और ध्यान नहीं देना, बस आपको पॉइंट और नीचे की लाइन मिलानी है और जो भी शेप आ रहा है आपको शेप दे देना है। बस हो गया आपका बेल्ट का कटिंग। ठीक है, तो आपका बेल्ट इतनी आसानी से निकल भी जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी बेल्ट का कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट को मैंने हाईलाइट किया। अब देखिए यहां पर ऊपर की तरफ बेल्ट में भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट का अलग से मार्जिन हमने नहीं लिया है। तो यहां पर मैं बेल्ट का मार्जिन लूंगी, क्योंकि बेल्ट हमारा अटैच होगा ऊपर के पार्ट को, तो उसके लिए आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है, या फिर आप जितना भी मार्जिन सिलाई में पकड़ते हो उतना लीजिएगा। तो इस प्रकार ये मार्जिन यहां पर हमारा आएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ भी हुक और आई का मार्जिन आएगा, क्योंकि बेल्ट जोड़ने के बाद हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अगर आप बैक ओपन रख रहे हो, फ्रंट में ज्वाइंट रख रहे हो, तो यहां पर आपको मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा भी मार्किंग किया है वैसा हम कटिंग कर देंगे। ओके, अब बेल्ट को नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्जिन पहले से इसमें इंक्लूड है। जहां पर बताया है, जैसे बताया है, बस वैसे ही मार्जिन रखना है। तो बेल्ट का कटिंग हो चुका है, बेल्ट को हमने साइड में रख दिया। अब जो मैंने जोड़ रखा था उसको हम कट कर देंगे। तो ये दो पार्ट अलग अलग हो गए, उसमें से इस पार्ट को मैंने अपने पास रखा है, क्योंकि ये जो डार्ट है इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये डार्ट हम ले भी सकते हैं कपड़े के ऊपर, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो, इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, यानी कि ये इनविजिबल डार्ट रहेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से क्लोज करना है। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर मैं टेप लगा दूंगी। अब देखिए ये जो डार्ट क्लोज किया है इसका रिएक्शन क्या होगा, तो यहां आगे की तरफ नोक आ जाता है, तो इस नोक को हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से बस जो पॉइंट है वो हमें निकालना है, और ये सीधी लाइन रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस लाइन को बना देंगे। यहाँ पर अगर नोक निकलता भी है तो यहाँ पर ज्यादा कट नहीं होता, एक लाइन जितना कागज कट हो जाएगा या फिर कपड़ा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम मात्रा में ये निकला है। ठीक है, और ये कहां पर एडजस्ट होगा, ये इस और एडजस्ट होगा, क्योंकि यहां पर डार्ट क्लोज करने की वजह से खांच बन गई, आगे की तरफ नोक बन गया, तो ये डार्ट का रिएक्शन होता है। तो ये जो खांच बनी है वो इससे भर जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आगे की तरफ ये कम हो भी रहा है तो यहां पर ये फील हो जाएगा। तो जब आप कपड़े के ऊपर कटिंग करोगे तो यहां से सीधा कटिंग करोगे और फिर उसके आगे हुक और आई का मार्जिन रखोगे। तो ये मैं आपको आगे बता ही दूंगी। तो डार्ट क्लोज करने की वजह से एक तरफ नोक बन जाता है, एक तरफ खांच बन जाती है, और दोनों का बैलेंस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये पूरा पैटर्न हमारा कटिंग हो जाने के बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 13.5 इंच लंबाई रखी है, 4.25 इंच पर कैप हाइट रखी है, और बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल मिला के कितना हो रहा था, 16.25 इंच। 16.25 इंच पर हम टेप को पकड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, और जो भी हमें मिल रहा है इसका आधा करके वो हम तिरछे में यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने तिरछे में रखकर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद फ्रंट और बैक का शेप दे दिया, उसके बाहर 1.25 इंच का मार्जिन भी रख दिया। और अगर आपको स्लीव कटिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे की तरफ मैंने गोलाई 4.25 इंच रखी है, ये बॉडी के ऊपर मेजर किया हुआ है, और मैंने इसको स्लीव को बना दिया है। ठीक, अब देखिए बैक का हमारा जो आर्म होल था वो कितना आया था, 8.1। तो यहां पर ये बैक का आर्म होल बराबर से आ जाता है सभी का, 8.1। अब फ्रंट का कितना आया था, 7.5/8, मतलब 7.5 इंच के आगे एक लाइन। ठीक है, यानी 7 इंच के आगे 5 लाइन, इतना ध्यान में रख सकते हो। तो उतना ही बराबर से हम यहाँ पर नापेंगे। एक्चुअली ये शेप उससे ज्यादा आता है, लेकिन जहां पर ये 7 इंच के आगे 5 लाइन आएगी वहां पर मैं मार्क कर दूंगी। तो यहां पर ये आ रही है 7 इंच के आगे 5 लाइन, तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया, राइट। अब इसके आगे जो बच रहा है, जितना भी बच रहा है, तो मेरा यहाँ पर ये कितना बच रहा है उसका मैं सेंटर निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जितना भी है उसका एक सेंटर पॉइंट दे देंगे और वहां पर एक लाइन बना देंगे, और ये जो लाइन बनी है
ये हमारे शोल्डर की सिलाई पर आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको स्लीव्स अटैच करने हैं और ये आ भी जाती है अगर आपने बराबर से स्लीव को कटिंग किया है बताए अनुसार मेरे, तो ये पॉइंट आपका शोल्डर की सिलाई पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्लीव कटिंग भी हमारा हो चुका है। अब हम लाइनिंग के ऊपर इसका कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के ऊपर मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये कैसे कट किया है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो जो बैक पैटर्न था कागज के ऊपर बिल्कुल वैसे ही मार्किंग किया है, कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं, बस डार्ट का मार्किंग मैंने करके लिया है। और ये मैंने जोड़ के ऊपर काटा है क्योंकि बैक मुझे बंद रखना था। ठीक है। अब है स्लीव। तो स्लीव मैंने एल्बो लेंथ तक कटिंग आपको दिखाया है, लेकिन मुझे हाफ ही रखने थे। तो जितना मुझे रखने थे उतने ही मैंने रखे हैं, बाकी कहीं पर भी कोई मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया है। हाफ स्लीव्स यानी 6 इंच तक मैंने स्लीव्स रखे हैं। अब आता है बेल्ट। तो बेल्ट भी जैसा है वैसा कटिंग किया है, बस जो मैंने साइड में है 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, क्योंकि जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो कभी कम कभी ज्यादा जुड़ जाता है जोड़ते टाइम। खिंचाव कपड़े का कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ज्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हो भी जाता है तो हम कट कर देंगे, लेकिन कम पड़े तो कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखें। अब ये वाला राउंड गोलाई वाला पैटर्न, तो यहाँ पर जहां बताया था वहां पर मैंने मार्जिन छोड़ा है आधा आधा इंच का और कटिंग किया है। और ये जो बस्ट की लाइन है वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे और वहां पर नॉच लगा देंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट होगा। यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा देंगे क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम हमें पता चले। तो ये 2 पैटर्न्स कट किए हैं। यहाँ पर पैड्स अटैच करने हैं तो आपको ये सेम 4 पैटर्न्स कट करने होंगे। अब लिया है ये वाला पैटर्न। तो यहाँ पर भी मैंने जहां पर बताया था वहां पर मार्जिन ऐड किया है। अब जैसे मैंने बताया है कि डार्ट का रिएक्शन जो होता है वो खांच यहाँ पर तैयार हो जाती है, तो इस खांच को हम सीधा कटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सीधी लाइन बनानी है और उसके आगे आप हुक और आई के लिए मार्जिन छोड़ दो। अगर आप फ्रंट क्लोज रख रहे हो, बैक में ओपन रख रहे हो, तो आपको मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट आपको फोल्ड के ऊपर कट करना है सीधे में। ठीक है। अब ये मैंने मार्जिन रखा और कट कर दिया और इस प्रकार ये हमारे सारे पैटर्न्स कटिंग हो चुके हैं। ये भी मैंने 2 काटे हैं और मैं 2 काटूंगी क्योंकि इसमें मैं पैड्स अटैच कर रही हूं। अब जिस तरह से हमने लाइनिंग का कटिंग किया है, इन सारे लाइनिंग के पार्ट्स को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूंगी और मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर दूंगी। तो मेन फैब्रिक का भी मैंने कटिंग किया है, जैसा लाइनिंग का किया था सेम वैसे ही मेन फैब्रिक कट किया है। और यहाँ पर हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। इसके आगे इसकी सिलाई होगी और सिलाई का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। में से बहुत सारे लोगों को इसका स्टिचिंग भी आता होगा, अगर आता है तो आप स्टिच कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है इसके बारे में तो इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपके डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे। कागज के ऊपर इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप मुझे डाउट्स बता सकते हो आपके, और कमेंट करके बताना कि ऑल ओवर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।